Hello, happy morning everyone. I am your Ravi sir. I welcome you to all of you in my unique coaching center YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. आज जो है मैं आपके लिए बेसिक मैथ्स का जो है वो ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप जो है वो किस तरीके से अपना बोर्ड का जो पेपर है वो रहने वाला है और किस तरीके से आप उसे सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो यहाँ पर टोटल आपके सेक्शन रहने वाले हैं 4 A B C and D। पहला वाला क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स के लिए, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 3 और चौथा वाला 4 मार्क्स के लिए होता है। जहाँ पर ये मैंने यहाँ पे कुछ टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं। और देखिए आप जो फर्स्ट सेक्शन है यानी सेक्शन ए जो है वो हमारा होगा 1-1 मार्क्स का, यानी कि टोटल 24 मार्क्स, जिसके लिए आपको 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सारे ही क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं, जहाँ पर आपको 6 मार्क्स के MCQ, 6 मार्क्स की ब्लैंक्स विथ ऑप्शंस, 4 मार्क्स का जो है वो ट्रू फॉल्स रहेगा और 4 मार्क्स के शॉर्ट रहेंगे, यानी कि 1 वर्ड के आंसर, क्वेश्चन आंसर। और जो बाकी के 4 मार्क्स बचे वो 4 मार्क्स का होगा आपके पास मैच इट। ठीक है, और इन सभी के लिए मैं आप जो है वो सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देन आफ्टर हमारा जो सेक्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी होगा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और यहाँ पे आपको टोटल जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे वो है 9, क्योंकि टोटल मार्क्स होते हैं 18, जहाँ पर आपको 13 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहने वाले हैं। देन आफ्टर वी मूव ऑन टू आवर सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होगा वो रहेगा पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। टोटल आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 क्वेश्चन, जहाँ पर भी आपको टोटल जो है वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं 9, यानी कि यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। देन आफ्टर लास्ट हमारा जो है वो रहेगा सेक्शन डी, जो कि पर क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स के लिए, जहाँ पर आपको टोटल 5 अटेम्प्ट करने हैं और टोटल आपको मिलेंगे 8 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये ब्लूप्रिंट क्लियर हो चुकी होगी। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं कि अभी देखो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर जो 1 रहेगा वो टोटल होगा 2 मार्क्स का, जिसमें से 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो ए है वो 1 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का, ये 3 और ये 4 मार्क्स का। तो इसके हिसाब से पूरी ही ब्लूप्रिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ आपको शॉर्ट चीज़ें ही प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, चलिए देन आफ्टर हमारा जो है वो आगे बढ़ते हैं कुछ चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 जो है वो 6 मार्क्स का टोटल रहेगा, जहाँ पर शॉर्ट में से 2 मार्क्स और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 लिखा हुआ इट मीन्स 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के होते हैं 6। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 अगर देखोगे तो वहाँ पर 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 1 मार्क से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जहाँ पर टोटल 7 मार्क्स का है, 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 13 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, बिकॉज ये 13 मार्क्स का है, और जहाँ पर सेक्शन A B C and D चारों में से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 हैं, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क के 1 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। मेरी कर दे ताकि आपको सही से पता चले। देन आफ्टर वी आर ऑन अवर चैप्टर नंबर 6 में से 4 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं, यानी कि एक तो देखो थियरम रहने वाला है जो कि 4 मार्क्स में आता है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, आपका थियरम 6.1, 6.2। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो एक थियरम तो आप तो परफेक्टली करके ही जाइएगा, आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। चलिए देन आफ्टर चैप्टर नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ये इतना हार्ड नहीं है, ईजी रहता है और आराम से आप जो है वो कर पाओगे। तो ही एक्सरसाइज इस चैप्टर के लिए। देन आफ्टर चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें टोटल वेटेज आपका है 11 मार्क्स का, जहाँ पर 1 शॉर्ट में से 1 क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए देन आफ्टर चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है और थोड़ा बहुत बच्चों को हार्ड भी लगता है, बट तो भी इसके लिए आप फॉर्मूला अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं 1 मार्क्स वो कहीं नहीं जाने वाले, तो टोटल 2 मार्क्स आप वहाँ से ईजिली कवर कर सकते हो। देन आफ्टर 2 मार्क के 2 क्वेश्चन है, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको करने नहीं है। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 जो है वो इनफ रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए देन आफ्टर चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का ही जो एप्लीकेशंस है वो है सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, शॉर्ट चीज़ें करिए, इनफ है। देन आफ्टर 10th चैप्टर में भी जो है वो 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क के 2 क्वेश्चन, जहाँ पर भी थियरम है 10.1, 10.2 थियरम 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए देन आफ्टर चैप्टर नंबर 11 2 मार्क्स का है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अच्छी तरीके से कीजिए, आराम से आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 6 मार्क्स के लिए,
1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, जहाँ पर आपको सिर्फ आई थिंक CSA और CSA TSA के फॉर्मूला करने पर जो है वो ईजिली आप उसे कवर कर सकते हो। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 13 और 14 विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, या तो आप बोल सकते हो इट इज़ द मोस्ट IMP चैप्टर फॉर एवरीवन हु टेक बेसिक मैथ्स। तो चलिए, इसके अंदर जो है वो 3 मार्क जो है वो आपको शॉर्ट में मिलने वाले, 2 मार्क के एक क्वेश्चन, 3 मार्क के एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अच्छी तरीके से कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। ये चैप्टर के मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सभी लोग कर सकते। तो एकदम से आप पूरी ही टेक्स्ट बुक 2-3 बार कर लीजिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 14 का भी कुछ इसी तरीके से है। 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क का एक और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन है। अगर आप ये वाले चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सारी ही बहुत अच्छी तरीके से 2 to 3 टाइम कर लीजिए। ईजिली आप इसे कवर कर सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, सही तरीके से समझ में आई होंगी, और इसी के रिलेटेड जो है वो IMP में टॉपिक्स डालता रहूँगा आपकी एग्ज़ाम आने तक। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। और अच्छा लगा हो तो भूले बिना सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो ईजिली जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर पाए या तो फिर अच्छे मार्क्स ला पाए। थैंक यू वेरी मच।